प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृत, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्य के गद्यकार हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक गांव में 6 अगस्त सन 1904 को हुआ। इनका बचपन तथा लालन पालन और आरंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात 1940 तक मथुरा में पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। 1941 में पीएचडी तथा 1946 में डीलिट की उपाधि बीएचयू से प्राप्त की। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, हिंदी भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। अध्ययन के उपरांत इन क्षेत्रों में उच्च कोट की विद्वत्ता प्राप्त की। इनकी मृत्यु सन 1967 में हुई। साहित्यिक सेवाएं एवं परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधानकर्ता, निबंधकार और संपादक के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृत में कालिदास एवं वाणभट्ट के ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत कथा, हिंदी में विद्यापति के अवहट्ट काव्य से लेकर जायसी के अवधी भाषा के अमर महाकाव्य पद्मावत तक एक विशाल एवं बहुआयामी ग्रंथ रत्न इनके अध्ययन के विषय रहे हैं। पाणिकालीन भारतवर्ष नामक इनकी कृति भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है। इसमें इन्होंने पाणि के अष्टाध्यायी के माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला है। इन्होंने भाषा एवं साहित्य के सहारे भारत का पुनः अनुसंधान किया और उसमें वैचारिक एवं तर्कपूर्ण विधि का प्रयोग किया। कृतियां। वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह। पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला एवं संस्कृति, पूर्ण ज्योति इत्यादि उनके निबंध संग्रह हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक निबंध। महापुरुष श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि, मनु। आलोचना। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन। शोध ग्रंथ। पाणिकालीन भारत। भाषा शैली। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल खोजी प्रवृत्ति के विद्वान थे, अतः इनकी भाषा शैली में उच्च कोटि की विद्वत्ता के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाषा की विशेषताएं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। इसमें सुबोध, सरलता और स्पष्टता सभी जगह विद्यमान है। इन्होंने अपने लेखन में आवश्यकता अनुसार देशज शब्दों, हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। देशज शब्दों के प्रयोग से इनकी भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। इनकी भाषा में विशेषी शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। शैलीगत विशेषताएं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अपने लेखन में मुख्यतः 4 प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैं।
पहली, विचार प्रधान शैली। अग्रवाल जी ने गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों का लेखन कार्य किया है। उसमें इन्होंने विचार प्रधान शैली का प्रयोग किया है। इस शैली की भाषा गंभीर और परिमार्जित है, जैसे माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का बंधन है। इसी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी तीर्थ स्थान पर राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। किसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। दूसरा, गवेषणात्मक शैली। पुरातात्विक खोज से संबंधित रचनाओं में इन्होंने गवेषणात्मक शैली अपनाई है। इसमें कहीं कहीं वाक्य लंबे, अप्रचलित और कठिन का प्रयोग करते हैं, जिसमें भाषा में कठिनता आ गई है, परंतु प्रवाह में कहीं भी कमी नहीं आई है। व्याख्यात्मक शैली। कठिन और अस्पष्ट प्रसंगों में सरलतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए अग्रवाल जी ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। जायसीकृत पद्मावत की टीका इसी शैली में लिखी गई है। चौथी तथा अंतिम, उद्धरण शैली। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। वे संस्कृत और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। वे अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए संस्कृत से उदाहरण देते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समानता कर पाना कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहे।